नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है 42nd चैप्टर रस विशेष विज्ञानीय अध्याय। तो इस चैप्टर में हम रस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 3rd नंबर का कोटेशन आता है, यहाँ पे क्या लिखा है इसके बारे में। परस्पर संसर्गात् परस्पर अनुग्रहात् परस्पर अनुप्रवेशात् सर्वेषु सर्वेषां सानिध्यम अस्ति। तो ये क्या कहा है, ये हमारे महाभूतों के लिए कहा है। तो शुरू से ये क्या कह रहे हैं, हमारे पास 5 महाभूत हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ठीक है, इसमें क्या होता है, उत्तरोत्तर एक एक गुण की वृद्धि होती है, जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना, ये उत्तरोत्तर इनमें एड ऑन होते जाते हैं। ठीक है, आकाश में क्या रहेगा, शब्द गुण है, वायु में शब्द स्पर्श दोनों आ जाएगा। इस तरह फर्दर लास्ट में पृथ्वी में क्या आ जाएंगे, सारे गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों गुण जो है वो उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से रस जो है हमारा किससे उत्पन्न हो रहा है, जल से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जल से यहाँ पे तन्माद आप्यो रस, ठीक है, जल से ये रस उत्पन्न हो रहा है। फिर महाभूतों के जब संसर्ग होता है, इसमें क्या होता है, महाभूतों के परस्पर संसर्ग, परस्पर अनुग्रह, परस्पर अनुप्रवेश, एक दूसरे में जब वो एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, सर्वभूतों में सर्वभूत अथवा गुणों का सानिध्य होता है। बट यहाँ पे क्या होगा, उत्कर्ष अपकर्षात ग्रहणम। ठीक है, जिसका उत्कर्ष होगा, जो सबसे ज्यादा होगा, जो बाहुल्य में प्रेजेंट होगा, उसी के नाम से उस हमारे रस का ग्रहण होगा। ठीक है, और जो हमारे अल्प प्रमाण में होगा, जो अपकर्ष में होगा, उसके नाम से ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं उत्कर्ष अपकर्षांतु ग्रहणम से। ठीक है, तो ये परस्पर संसर्ग, परस्पर अनुग्रह, परस्पर अनुप्रवेश, सर्वेषु सर्वेषाम सानिध्यम अस्ति, किसके लिए कहा है, ये रस के लिए कहा है कि भूतों का यहाँ पे संसर्ग हो रहा है। ये हमारा 3rd कोटेशन रहा। ठीक है, आगे आते हैं, तो आगे क्या कह रहे हैं, स खल्वोपि रस शेष भूत संसर्गा द्विधा षोडा विभज्यते। तो क्या कह रहे हैं ये, जैसे ये महाभूतों के साथ संसर्ग हो रहा है, तो जब ये परिपक्व होते हैं, ठीक है, जहां पे डोमिनेंस रहेगा उसके हिसाब से क्या है, 6 प्रकार का हमारा रस है। ठीक है, जलीय रस जो है वो अन्य भूतों के साथ संसर्ग कर रहा है। जल तो हमारा क्या है, योनि है, ऐसा हमने चरक में भी पढ़ा है। तो यही बाकी महाभूतों के साथ जब संसर्ग होता है तो परिपक्व होकर कितने रस बनते हैं, 6 रस यहाँ पे बनते हैं। कौन कौन से हैं हमारे, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। ठीक, फर्स्ट ईयर से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। अब इनका जब परस्पर संयोग होता है, परस्पर संसर्ग, क्या कितने बनते हैं फिर, त्रिषष्टिदा भिद्यन्ते, कितने हो जाते हैं ये, परस्पर मिलकर मिलकर जो है रस कितने हो जाते हैं, 63 हो जाते हैं। कितने हो गए, 63 यहाँ पे परस्पर मिलकर जो है संयोग से रस हो गए। ठीक, अब ये एक एक करके रसों में कौन से रस में किस महाभूत की बाहुल्यता है वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, मधुर रस में किसका बाहुल्य है, पृथ्वी और जल का। अम्ल रस में किसका बाहुल्य है, पृथ्वी अग्नि का। और हमारे लवण रस में किसका बाहुल्य है, जल और अग्नि का। ठीक है, ये आपने निमोनिक से याद किया ही होगा। कटु रस में किसका बाहुल्य है, वायु और अग्नि का। और इस तरह से तिक्त रस में किसका बाहुल्य है, वायु और आकाश का। और हमारे कषाय रस में किसका बाहुल्य है, पृथ्वी और पवन का। तो यही सेम हमने कहाँ पढ़ा है, चरक में भी पढ़ा है, सेम यही महाभूत रहता है उसमें भी। ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी बोली आचार्य सुश्रुत ने भी मानी है। ठीक है, लास्ट में क्या कह रहे हैं, मधुर अम्ल लवण वात घन। तो मधुर अम्ल लवण क्या है, वात घन है। और मधुर तिक्त कषाय कैसे हैं, पित्त घन है। कटु तिक्त कषाय कैसे हैं, ये श्लेष्म घन इनको कहा है। ठीक, जनरल जनरल सी बातें इन्होंने यहाँ पे कही हुई है। ठीक है, आगे चलेंगे तो 5th नंबर कोटेशन में क्या कह रहे हैं, वायु रैव आत्मेय आत्मा। ठीक है, वायु किससे उत्पन्न हो रही है, वायु से ही। पित्तम अग्नियम, पित्त कैसा है, अग्नि से उत्पन्न होने वाला है। और श्लेष्मा सौम्य, ठीक है, श्लेष्मा किससे, सोम से, मतलब जल से उत्पन्न हो रहा है। ठीक, तो ये कह रहे हैं मधुरादि षड्रस जो है अपनी योनि करने वाले दोष के वर्धक होते हैं। यानी कि मधुरादि बाकी जो अपनी योनि यानी कि कफ को बढ़ाने वाले होंगे, अपनी योनि के दोष वर्धक हैं, कफ को बढ़ाने वाले होंगे। और जो अपोजिट हैं यानी कि पित्त और वात के क्या होंगे, शामक होंगे। ठीक है, उनके शामक हैं। अन्य योनि के दोष, अन्य योनि के जो दोष होते हैं उनके शामक हैं। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक, स्वयोनि की बात आगे यहाँ पे देखो विमर्श में की हुई है। तो कषाय की योनि क्या है, वायु। कटुरस की योनि क्या है, पित्त। मधुरस की योनि क्या है, श्लेष्मा। इसको अभी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। आगे देखो क्या लिखा है, कुछ आचार्य क्या कह रहे हैं, जगत अग्नि रूप, अग्नि और सौम्य है, अग्नि सौम्य है। यही बात आचार्य सुश्रुत ने भी अभी आगे कही थी, पहले वाले चैप्टर में, अग्नि सौम्य है जगत हमारा। ठीक है,
तो भी अगर अग्नि सौम्य ऐसे माने तो इसमें क्या है, मधुर तिक्त कषाय रस कैसे हैं, सौम्य हैं, क्या करते हैं, पित्त का शमन करते हैं। और कटु अम्ल लवण रस कैसे हैं, ये आग्नेय हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अब उनमें मधुर अम्ल लवण रस कैसे होते हैं, स्निग्ध होते हैं। ठीक है, हैवी होते हैं, गुरु होते हैं। और जो हमारा कटु तिक्त कषाय रस है वो कैसा होता है, रुक्ष और लघु होता है। ठीक है, सौम्य सौम्य रस कैसे होंगे, हमारे शीत होंगे। और आग्नेय रस कैसे होंगे, उष्ण होंगे। ये जनरल सी बातें हैं जो हमें पता है शुरू से ही। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये बात कर रहे हैं वात पित्त कफ की, इंडिविजुअल बात यहाँ पे करेंगे, कौन सा रस कैसा है और क्या करता है। तो अभी देखो यहाँ पे वात की बात चली, तो वात के लिए वायु के लक्षण क्या कह रहे हैं, लक्षणों वायु क्या कह रहे हैं, शैत्य, रौक्ष, लाघव, वैशद्य, वैष्टम्भ्य। ठीक है, तो ये सारे इसके वायु के गुण हैं। उसके समान योनि क्या है, कषायो रसः, तस्य समान योनि कषायो रसः। ठीक, अब ये कषाय रस अपने वायु के गुण से कैसे कैसे वर्धन होगा इसका, सो इससे शैत्याद शैत्यम, तो शैत्य गुण से कषाय के शैत्य का वर्धन होगा। रौक्ष्याद रौक्षम वर्धयति। ठीक है, लाघवाद लाघवम वर्धयति, वैशद्याद वैशद्य वर्धयति। इसी तरह से जो हमारा वैष्टभ्य गुण है, ठीक है, उससे क्या होगा, विष्टम्भता से, जो हमारा कषाय का विष्टम्भता वाला गुण है उसका वर्धन होगा। तो ये एक ही बात कह रहे हैं कि जो समान गुण है हमारे, वो जो रसों के समान गुण है उनका वर्धन यहाँ पे कर रहे हैं। ये समान योनि इसका एक रस बता दिया। ठीक है, आगे जो हम चलेंगे यही बात पित्त के लिए वो करेंगे। क्या है, पित्त कैसा रहता है, पित्त के लक्षण क्या है, औष्ण तीक्ष्ण रौक्ष लाघव वैशद्य गुण। ठीक है, तो इसका समान यानी क्या है, कटुरस है। ठीक है, कटुरस में भी क्या रहेगा, उष्णता रहेगी, उष्ण रहेगा। और क्या क्या रहेगा इसमें, उष्णता, तीक्ष्णता, औष्ण्या से औष्ण्यम वर्धयति, तीक्ष्णा से तीक्ष्ण्यम, रौक्षात से रौक्ष्यम, लाघव से लाघव और वैशद्य से वैशद्य का वर्धन होगा, किसका, कटुरस का। ठीक है, और कटुरस क्या करेगा, कटुरस का अगर हम सेवन करेंगे तो पित्त के इन गुणों का वर्धन जो है होगा और पित्त बढ़ेगा। ये बात यहाँ पे कफ के लिए भी कर रहे हैं। कफ की समान योनि क्या है, मधुर रस है। तो मधुर रस कैसा कैसा होता है, क्या क्या बढ़ाएगा वो, श्लेष्मा में, श्लेष्मा के कौन कौन से गुण को बढ़ाएगा, माधुर्य, स्नेह, गौरव, शैत्य, पैच्छल्य गुण। ठीक है, तो यही चीज जो है वो मधुर रस इसकी भी बढ़ाएगा। आगे हम चलेंगे, जनरल सी बातें थी ये, फटाफट इस चैप्टर को खत्म करेंगे, इसमें बहुत कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रसों वाला पार्ट है वो आगे इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहे हैं, उस कफ का दूसरा अन्य योनि क्या है, कटुरस। अन्य योनि से यहाँ मतलब है कि जो उसको काटने वाला है, ठीक है, जो उसके गुणों का ह्रास करेगा, वो क्या है, कफ के अपोजिट क्या हो गया, अन्य योनि क्या हो गया, वो हो गया कटुरस। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कफ का अन्य योनि क्या है, तो वो कटुरस होगा। अन्य योनि का मतलब जो उसके अपोजिट गुण वाला है। अभी क्या कह रहे हैं, कटुरस कफ के विरुद्ध गुणों वाला होता है। ठीक है, कटुक होने से एक तो कफ की मधुरता का वो नाश करता है, और कटुरस कैसा होता है, रुक्ष होता है, और कफ कैसा होता है, स्निग्ध होता है, तो उसको भी नष्ट करेगा वो। ठीक, कटुरस कैसा होता है, लघु होता है, और कफ हमारा होता है गुरु, उसका भी नाश करेगा। और उष्ण होता है हमारा कटुरस, कफ होता है शीत। ठीक है, तो उसका भी नाश करेगा। और हमारा कटुरस कैसा होता है, विशद होता है, कफ कैसा होता है, पिच्छल होता है। तो अब ये यहाँ पे इसका भी क्या करेगा, नाश करेगा। ठीक है, इजी है चीजें। अब यहाँ पे क्या है, रसों के लक्षण बोले। पहले तो ये कॉमन से लक्षण छोटे छोटे दिए हैं यहाँ पे सारे। ठीक है, किसके हैं, मधुरम लवण कटुतिक्त कषाय, सबके यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले देखो मधुर के लिए क्या लिखा है, परितोषम उत्पादयति। परितोषम मतलब तुष्टि करता है, सेटिस्फेक्शन एक दिलाता है, परितोषम उत्पादयति। दूसरा क्या है, प्रहलाद करेगा, मन को अच्छा लगेगा। तर्पण करता है, जीवनीय है, मुखालेप, जब मीठा खाते हैं तो मुख में एक लेप सा बनता है। ठीक है, और क्या है, श्लेष्माणम च अभिवर्धयति, कफ को बढ़ाएगा। ये कौन है, ये मधुर रस है। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, अम्ल रस आता है। अम्ल रस के लिए क्या लिखा है, दंत हर्षम उत्पादयति। ठीक है, दंत हर्ष करता है, वो रोमांच सा कर देता है दांतों में। मुखस्त्राव, खट्टा खा के मुंह में आता है मुखस्त्राव। ठीक, और श्रद्धाश्च उत्पादयति, खाने में क्या करेगा, रुचि को उत्पादित करेगा, श्रद्धा लाएगा, मन करेगा खाने का। नेक्स्ट हमारा लवण रस है, तो लवण रस के लिए क्या लिखा है, भक्त रुचि में उत्पादयति। ठीक है, खाने में वो रुचि लेके आएगा, कफ का प्रसेक कराता है। ठीक है, जो चिपका हुआ कफ है उसको निकालेगा, कफ प्रसेकम जनयति। और क्या दिलाएगा, मार्दवता कराएगा। ठीक है, ये हमारा कौन है, ये हमारा लवण रस है। नेक्स्ट हमारा कटुरस है, तो कटुरस कैसा है, हमारा तीखा रस है। तो जीवा अग्र बाध्यते, तो आगे जीवा में क्या कर देगा, चुमचुमाहट करता है, टिप ऑफ द टंग पे क्या करता है, चिमचिमाहट करता है, तो जीवा अग्र बाध्यते।
उद्वेग करेगा, उद्वेग जनति कहाँ कहाँ उद्वेग करेगा, शिर पे, ठीक है। शिरो गृह्यते, नासिकांश स्रवति, नाक से पानी निकलता है तीखा खाकर, तो नासिकाम स्रवति, ये रहा हमारे कटुरस का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तिक्त रस के लिए लिखा है। तो तिक्त रस के लिए क्या लिखा है, योग गले, गले में क्या करेगा तिक्त रस, तिक्त रस क्या है हमारा कड़वा रस है, तो चोषम उत्पादित, जोश सा लगता है हमें गले में कि कुछ उसने चूषण सा कर दिया है गले पे, ठीक है। मुख वैशद्यम, मुंह को क्लीन करता है वो, मुख वैशद्यम जनयति, और क्या करेगा, भक्त रुचिम च आपादयति, खाने में वैसे तो खुद अच्छा नहीं है खाने में, बट खाने में रुचि लेकर आएगा और हर्ष उत्पन्न करेगा, ठीक है। लास्ट हमारा जो आता है वो है कषाय रस, और कषाय रस के लिए क्या लिखा है, वक्त्रम परिशोष्यति, मुंह को कैसा करेगा, क्लीन करेगा। जीवा स्तंभयति, तो कषाय रस क्या कर देता है, जड़क बना देता है जीवा को। हरितकी का आपने कभी खाया होगा हरितकी को, या जो सुपारी रहती है, ठीक है, ये जो चीजें हैं वो कैसे रहती है, कषाय रस वाली होती है। और क्या होता है, हमारा जामुन कषाय रस वाला होता है, तो जीवा का थोड़ी देर बाद वो क्या कर देता है, स्तंभन कर देता है। कंठम बदनाती, कंठ में ऐसा लगता है कि बस बांध सा दिया है। और क्या, हृदयम कर्षति, ठीक है, जो चेस्ट रीजन है उसमें कैसा कैसा लगता है कि कुछ खींच सा रहा है, कुछ जकड़ सा रहा है, इस तरह से लगता है। कर्षति पीड़यति च, हृदयम कर्षति पीड़यति च। तो ये सारे जो हमारे मेन फीचर थे, जैसे ही हम रस को खाएंगे तो हमें क्या लगेगा, उस पे टेस्ट कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे रस के रिगार्डिंग बताई हुई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब यहाँ पे इंडिविजुअल रस के बारे में बताया। अब पहले जो था हमने टेस्ट किया, तो टेस्ट करने के बाद इमीडिएटली हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये रहे इमीडिएट चेंजेस। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, बाद में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या उसके गुण होंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज वो हमारी बॉडी में शो करेगा, वो यहाँ पे बताने वाला है। तो सबसे पहला हमारे पास मधुर रस का मधुर रस के बारे में बता रहे हैं। क्या लिखा है इसके लिए, रस रक्त मांस मेदु अस्थि मज्जा ओज शुक्र स्तन्य वर्धना। तो रस से लेके शुक्र तक ओज का भी और स्तन्य का भी क्या कर रहा है, मधुर रस वर्धन कर रहा है। चक्षुष्य है, ठीक है, आइस के लिए बोल रहे हैं अच्छा है मधुर रस, ठीक, आइस के लिए क्या बोल रहे हैं, अच्छा है मधुर रस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केश्य है, वर्ण है, बल संधान, बलकृत संधान, हाँ ठीक है, बल करने वाला है और संधान करेगा। और क्या है, शोणित रस प्रसादन, शोणित रक्त और रस का कैसा है, प्रसादक है, उसको क्लीन करता है। और कैसा है, बाल वृद्ध क्षत क्षीण हिता, ठीक है, बालकों में, वृद्धों में और क्षत क्षीण के रोगियों में अच्छा है, क्योंकि वहां क्या करेगा, ये उसके जीवनी गुण को बढ़ाएगा, बल को बढ़ाएगा, ठीक है, तो इनमें बल की जरूरत है। नेक्स्ट हमारी षटपद पिपलिका नाम इष्टम, ठीक है, इष्टतमम। तो षटपद हमारी खबरें हो गए है ना, इनके लिए क्या है, इनको टेस्टी लगता है, इसके पीछे मीठे के पीछे आते हैं वो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तृष्णा मूर्छा दाह प्रशमन, तृष्णा को, मूर्छा को, दाह को ये शांत करेगा, क्योंकि पित्त शामक रस है ये। षड इंद्रिय प्रसादन इसको कहा है, षड इंद्रिय का प्रसाद करता है। 5 तो हमारी इंद्रियां हो गई, और एक हमारे मन के लिए भी कहा है, मन को भी अच्छा लगता है, मीठा खा के अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्रीमी कफ करश्यति, ज्यादा मीठा खा के क्या हो जाता है, कफ बढ़ता है और क्रीमियां भी बढ़ जाती हैं, ठीक। ये सब चीजें किसके लिए कही हैं, ये हमारे मधुर रस के लिए कही हैं। अब क्या है, अगर अत्यर्थ सेवन करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा आपने खा लिया तो क्या करेगा, काश श्वास करेगा, अल्सक कर देगा, वमन करेगा, वमथु। और क्या है, माधुर्य कर देगा, और क्या करेगा, स्वरोपघात जो है मधुर रस का अति सेवन कर देगा, स्वरोपघातक है काम। और क्या करेगा, और ये आपको क्या करने वाला है, क्रीमियों को बढ़ाने वाला है, गलगंड करने वाला है। और क्या करेगा, अर्बुद श्लीपद बस्ती, अर्बुद श्लीपद ये करेगा, और बस्ती और गुद में क्या करेगा, आलेप अभिषंद प्रभृति, बस्ती गुद में आलेप सा कर देगा, और क्या कर रहा है, अभिषंद कर रहा है, ठीक है, अभिषंद कर रहा है, बॉडी में, नेत्रों में अभिषंद कर रहा है। ये रहा मधुर रस के बारे में। तो कैसा है, ये षडिंद्रिय प्रसादक है, बल संधान कृत है, शोणित रस प्रसादन है, सारे हमारे धातुओं को बढ़ा रहा है, स्तन्य को बढ़ा रहा है, चक्षुष्य है, षटपथ पिपली का नाम इष्टम है, ठीक है, ये रहा मधुर रस के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं अम्ल रस के बारे में, जो भी हमारी खट्टी चीजें हैं क्या करती हैं ये, अम्लो जरण पचनो दीपन पवन निग्रह अनुलोमन, ठीक है, क्या करेगा, जरण करेगा, डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेगा, दीपन करेगा, और वायु का निग्रह कारक है ये, और अनुलोमन भी करेगा वायु का, ठीक है, जो वायु रुकी हुई है उसका अनुलोमन करेगा। कोष्ठ ज्यादा खा लेंगे तो कैसा होता है, कोष्ठ में विदाही भी होता है ये,
ठीक है। कोष्ठ विदाही है, बाहर से कैसा है, बही शीत, बाहर से ठंडा होता है बट अंदर जाके कैसा है, विदाही है। क्लेदन है और प्रायश्च हृदय चैती, प्राय कैसा है, हृदय है। और क्या लिखा है, स एवं गुणो अप्येक एवात्यर्थम उपसेव्य मानो, अगर ज्यादा आपने खा लिया तो क्या करेगा, अम्लरस ज्यादा खाते हैं तो क्या हो जाते हैं, हमारे दांत खट्टे हो जाते हैं, दंत हर्ष हो जाएगा। नयन सम्मिलन, आंखें एकदम बंद सी कर लेता है हर इंसान, ठीक है। तो ये खट्टा ज्यादा खा लिया, आम्ल रस ज्यादा खा लिया तो उसके सेवन से ही होगा नयन सम्मिलन। रोम संवर्जन, गूजबम्स आ जाते हैं। कफ विलयन, कफ का क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा, लिक्विफिकेशन हो जाएगी। शरीर में शिथिलता आ जाएगी। और क्या होता है, क्षत अभिहत, दग्ध, दष्ट, भग्न, शून, रुग्ण, प्रच्युत, अवमुत्रित, विसर्पित, छिन्न भिन्न, विद्ध, ठीक है, उत्पिष्ट, ये जितने भी ट्रॉमेटिक कंडीशंस हैं इसमें क्या कर देगा, ये पाचयति, पाक कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देगा, पाक कर देगा, ये अम्ल रस का काम है। क्योंकि कैसा है, ये आग्नेय स्वभावात, आग्नेय स्वभाव के होने से जो भी हमारे क्षत वाली कंडीशन है, ट्रॉमा वाली कंडीशन है, ट्रॉमेटिक कंडीशन है, यहाँ पे क्या कर देगा, ये पाक कर देगा। और क्या करता है, ये परिदहती, दाह करता है। कहाँ पे, कंठम उरो और हृदय क्षेति, कंठ में, चेस्ट रीजन पे और हृदय वाले रीजन पे दाह ये कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, दाह ये कर देगा। ये रहा अम्ल रस के बारे में, ठीक है। इजी है चीजें, बस एक एक बार आपको देखना है, थोड़ा थोड़ा याद करना है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर टू चरक है इसमें सब कुछ। अब नेक्स्ट देखो लवण रस के बारे में क्या लिखा है। लवण कैसा है, संशोधन है ये, ठीक है, क्लीन करता है, ये गला वाला क्लीन कर देता है सब कुछ अंदर। हम क्या करते हैं, पानी में थोड़ा सा नमक डाल के प्रक्षालन भी करते हैं। तो ये और कैसा है, पाचन है, विश्लेषण करता है, क्लेदन, शैथिल्य, शैथिल्यकृत है, ठीक है, संधियों का विश्लेषक है, शरीर में क्लेद कर रहा है, शिथिलता लेके आ रहा है। और कैसा है, सर्वरस प्रत्यानीक, सर्वरस प्रत्यानीक, सारे रसों को दबा के पहले अपने आप को दिखाएगा, ठीक है। सारे रसों का विरोधी कहा है। मार्ग विशोधन करता है, गले को क्लियर करते हैं हम नमक वाले पानी से। सर्व शरीर अवयव मार्दव करश्चेति, सब अवयवों में क्या लेके आ रहा है, मृदुता लेकर आ रहा है। ये हमारा कौन सा रस है, लवण रस है। ज्यादा अगर खा लिया तो क्या होगा, गात्र कंडू कर देगा, खुजली करेगा शरीर में। और क्या करेगा, क्योंकि शैथिल्य भी कर रहा है, क्लेदक है ना, क्लेदक है तो क्या करेगा, कंडू करेगा। कोट शोफ वैवर्ण करेगा। पुंसत्वोपघाती भी है, पुंसत्वोपघाती भी लवण रस है। इंद्रियोपताप, और क्या करेगा, इंद्रियों में ताप कर रहा है, मुख अक्षिपाक कर रहा है। रक्त पित्त वात शोणित अम्लिका प्रभृतिन आपादयति, क्या क्या कर रहा है, रक्त पित्त कर रहा है, वात रक्त कर दे रहा है, अम्लिका यानी कि हार्ट बर्न, ये वाली कंडीशन किससे हो रही है, लवण रस से हो रही है। तो देखो रक्त पित्त अम्ल से नहीं हुआ, किससे हुआ, अम्ल से नहीं हुआ, लवण से हुआ। किससे हुआ, लवण से हुआ। तो रक्त पित्त और वात शोणित, वात रक्त और रक्त पित्त, ये किससे हुआ, ये लवण रस से हुआ है, ठीक। आगे आते हैं, हमारा कटु रस आ गया। तो कटु रस कैसा था हमारा, उष्ण गुण वाला था, तो दीपन होगा, पाचन होगा, रोचन भी है, शोधन भी है। और क्या करता है ये, स्थौल्य, आलस्य, कफ, कृमि, विष, कुष्ठ, कंडू उपशमनम, इन सब का क्या करता है, शमन करता है। ये सारी कंडीशन कैसी है, मधुर रस से उत्पन्न होने वाली हैं, ठीक है, स्निग्धता से उत्पन्न होने वाली हैं, जो स्लाइमी है पिच्छल चीजों से उत्पन्न होने वाली हैं। तो उन सब का क्या कर रहा है, ये नाश कर रहा है। स्थौल्य, आलस्य, कफ, कृमि, विष, कुष्ठ, कंडू उपशमनम। नेक्स्ट क्या है, संधि बंध विच्छेदनो अवसाधन, संधि बंधनों का क्या कर रहा है, ढीला ये कर रहा है। और क्या करता है, स्तन्य, शुक्र, मेद, साम उपहंता च इति, स्तन्य का, शुक्र का, मेद का क्या कर रहा है, उसका नाश कर रहा है, ठीक है। ये भी कैसे हैं, ये मधुर रस से बढ़ने वाली चीजें हैं, उनका ये नाश कर रहा है, उसके अपोजिट है, कफ के अपोजिट गुण वाला है, ठीक है। अति सेवन किया तो क्या होगा, भ्रम, मद, गल, तालुष्ट, शोष हो जाएगा, दाह होगा, संताप होगा, बल विघात हो जाएगा, कंप हो जाएगा, तोद और भेद भी यहाँ पे होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमें मिलेंगी, ठीक है। और क्या होगा, पार्श्व पृष्ठ प्रभृति, कर चरण पार्श्व पृष्ठ प्रभृति, वात शूलान आपादिति, ठीक है, क्या कर देगा, वात शूल का भी
इसमें उत्पन्न कर देगा। कहाँ कहाँ? हाथ पैर, पार्श्व और पीठ पे। नेक्स्ट हमारा है तिक्त रस। तिक्त रस में क्या क्या गुण है इसके, क्या क्या करता है ये? छेदन करेगा, तो यानी कि कफ को ये भी दूर भगा रहा है। रोचन करेगा, दीपन करेगा, शोधन भी कर रहा है। और क्या करता है? कंडू वाली कंडीशन में हम हमारे तिक्त ड्रग्स देते हैं। कोट है, तृष्णा, मूर्छा, ज्वर, प्रशमन, हमारा तिक्त रस बहुत अच्छा ज्वर प्रशमन है। कौन है इसमें सबसे अच्छा? गुडुची। गुडुची देते हैं हम कॉमनली। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें देते हैं। किरात तिक्त देते हैं। ठीक है, किरात तिक्त के नाम में ही तिक्त है, तो ये सब चीजें हम किस में देते हैं? ज्वर में देते हैं। ठीक है, तो ये सब किसका काम है? ज्वर ज्वर प्रशमन तिक्त रस का काम है। नेक्स्ट देखो, स्तन्य शोधन है। तो स्तन्य शोधन महाक्षय में क्या था? पाठा, महौषध, सुरदारू, मुस्ता, मुरवा, गुडुची, ये सब है इसमें। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? स्तन्य शोधन है, और सारे ऑलमोस्ट कैसे हैं? तिक्त रस वाले हैं। और क्या करता है ये? वेणुमूत्र, क्लेद, मेदो, वसा, पूय, उपशोषण शेदी। ठीक है, तो जो भी हमारी ये कफज वाली कंडीशन है, विणमूत्र में क्लेद को उत्पन्न करना, मेद, वसा, इन सब का उपशोषण करना किसका काम है? तिक्त रस का काम है, याद रहेगा। ठीक है, स्तन्य शोधन है, विणमूत्र, क्लेद, मेदो, वसा, उपशोषण है, जल प्रशमन है, शोधन है, रोचन है, दीपन है, छेदन है। ठीक है, अगर अब इसको ज्यादा ले लिया तो क्या करेगा? गात्र मन्य स्तंभ करेगा, आक्षेप करेगा, अर्धित करेगा। बड़ी बड़ी डिजीजेस यहाँ पे कर रहा है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, इसको अच्छे से याद करेंगे। क्या क्या करेगा ये? तिक्तरस मन्य स्तंभ कर देगा, आक्षेप कर देगा, अर्धित कर देगा, शिरशूल करेगा, और क्या करेगा? भ्रम, तोद, भेद, छेद, आस्य, वैरस्य। ठीक है, मुंह में जो टेस्ट है, मुंह में जो विरसता है, वो उत्पन्न ये करेगा। तो इसमें बड़ी बड़ी डिजीजेस क्या है? मन्ना, स्तंभ, आक्षेप और अर्दित जो है ये उत्पन्न कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कषाय रस के बारे में यहाँ पे दिया है। तिक्त रस के बारे में रहा ऊपर। कषाय रस के बारे में क्या कह रहे हैं? संग्राही है ये, रोकण है, स्तंभन है, शोधन है, लेखन, शोषण, पीड़न और क्लेद का उपशोषण ये भी कर रहा है। कफ शमन, कफ शामक ये रस है, तो ये सारे उस तरह के हमारे कर्म है। इसके अलावा संग्राहक है, स्तंभक जो है ये है। ठीक, लेखन भी कर रहा है, शोषण भी कर रहा है, पीड़न भी कर रहा है। अब ज्यादा ले लिया किसी ने तो क्या करेगा? हृदय पीड़ा करेगा। ठीक है, जामुन वाली बात हमने कही, तो वहां पे हृदय पीड़ा वो कर देता है ज्यादा जब इसको खाते हैं तो। आज से शोष कर देगा, उधर आगमान कर देगा, और क्या करेगा? वाक्य ग्रह, बोला नहीं जाएगा उसको, क्योंकि चोकिंग वाली फीलिंग ये देता है। उसके अलावा क्या है? मन्यासम, देखो इसमें भी रिपीट हुआ, तिक्तरस में भी रिपीट हुआ। गात्र स्फुरन कर रहा है, चुमचुमायन करेगा। ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन जो है ये करेगा। और क्या है? कुंचन, आक्षेपण, ये सारी ये करेगा। कुंचन मतलब क्या है? कुंचन, आक्षेप, यहाँ पे कन्वर्जन्स और कुंचन जो है वो बॉडी को नजदीक लेकर आना। ठीक है, ये सारे जो है ये क्या कर रहा है? खशायरस कर रहा है। तो मन्यासम को ध्यान में रखेंगे। वाक्य ग्रह जो है ये करता है। वाक्य ग्रह और किसी में नहीं है। ठीक है, इसी में ही है यहाँ पे हमारे पास। हृदय पीड़ा से शोष कौन करेगा? कषायरस करेगा। अब आगे इन्होंने क्या दिए हैं? कौन कौन से जो हमारे ड्रग्स हैं वो इसमें इन इन वर्गों में आते हैं। तो मधुर वाले वर्ग में कौन कौन से आ रहे? काकुल्यादि गण आ रहा है। ठीक है, काकुल्यादि गण तो है ही बल बढ़ाने वाला, जीवनीय वाला है। ठीक, और क्या है? हमारा क्षीर है, घृत है, वसा, मज्जा, शाली, षष्टि, यव है, गोधूम भी हमारा मधुर रस में है। माश है, श्रृंगाटक हमारा श्रृंगाटक क्या होता है? सिंघाड़ा होता है। कसेरुक है, त्रपुस, एरवारुक, करकारुक, अलाबू। ठीक है, ये जो है कौन सी वाली वैरायटी? ग्राम्य वाली वैरायटी है, वो मधुर होती है। ठीक, कालिंदक है, कतक है, गिलोड, पियाल, पुष्कर बीज, और क्या है? पुष्कर बीज है, काश्मीर है हमारा, द्राक्षा, मधुक है, द्राक्ष है, और क्या है? द्राक्ष, काश्मीरी यहाँ पे हमारा गंभारी है। खजूर है, राजागन है, ताल, नारिकेल, नारियल भी हमारा कैसा है? मधुर रस वाला है। इक्षु बालिका, बला, अतिबला, आत्मगुप्ता, कपि कच्छू के लिए कहा है। विदारी, पैसा, गोक्ष। ठीक है, क्षीर, मोरट, मधुलिका, कुष्मांड प्रभृति। इसको बस हम एक बार रीड कर रहे हैं, इसको याद करने का जरूरत नहीं। याद करना है तो कौन सा गण इसमें आ रहा है? काकुल्य आदि गण, वो आपको इजीली पता है, वो इसमें हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे अमल वर्ग में देखो क्या क्या है? दाड़िम, आमलक, मातुलुंग, अमरातक, कपित्थ, करमर्द, बदर है, कोल है, प्राचीन आमलक है, तिंतिड़िक है, कोशाम्र है, भव्य है, पारावत है, वेतफल है, सॉरी वेत्रफल है, लकुच है, अम्लवेतस है, दंतशठ, और क्या है? दंतशठ आ गया, दधित आ गया, तक्र है, सुरा है, शुक्त है, सौवीरक, तुशोदक, धान्याम्ल,
ये सारे किसमें आ रहे हैं, अम्ल रस में आ रहे हैं। तो ये सारे आपको पता है, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी हैं, लवण वर्ग वाले हैं। तो लवण वर्ग में चारक आचार्य के तो सारे आएंगे, सेंधव, सवर्चल, विड, सामुद्र, ये सब तो आ गए। इसके अलावा क्या क्या है, पाक्य है, रोमक है, पक्त्रिम है, और क्या है, यवक्षार इसमें आ रहा है, उषर, प्रसूत, सुवर्चिका क्षार। तो यवक्षार, सुवर्चल क्षार इसमें हमारे लवण रस में आ रहा है। बाकी आप जो डिफरेंट है उनको ध्यान में रखिए, पाक्य, रोमक, ठीक है, पक्त्रिम, ये वाले आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा कटु वर्ग है। कटु वर्ग कैसा, हमारा तीखा वाला है, तो इसमें पिपली आदि गण आएगा, सुरसादि गण आएगा, ठीक है, ये आपको खास तौर से ध्यान रखने हैं। बाकी क्या है, इसमें शिग्रु है, मधु शिग्रु है, मूलक हमारा मूली है, लशुन है, ठीक है, और कैसा है, लशुन हो गया, सुमुख है, शीत शिव है, शीत शिव इज फॉर कपूर, शीत शिव किसको बोला है, कपूर को बोला है, कुष्ठ, देवदारू, हरेणुक, अवलगुज, और क्या है, फल चंडा, अवलगुज फल, अवलगुज हमारा बाकुची के लिए सिनोनिम आता है। चंडा है, गुग्गुल है, मस्तूल, गुग्गुल आ गया इसमें, गुग्गुल को याद रखेंगे, गुग्गुल इंपॉर्टेंट है। और क्या है, हमारा मुस्ता है, मुस्तक कौन हो गया, नागर मोता हो गया, लांगली है, और क्या है हमारा, लांगली की शुकनास है, पीलू है, ठीक है, सालसर आदि गण है। तो गणों में कौन कौन से आ गए, पिपली आदि गण है, सुरसा आदि गण है, और सालसर आदि गण है। इसके अलावा हमारे याद करने वाले अवलगुज को हम याद कर सकते हैं। बाकी आप ऑलमोस्ट याद कर लोगे। शीत शिव, कपूर जो है वो हमारे किसमें आ रहा है, कटु वर्ग में आ रहा है। आगे चलेंगे, लांगली भी इसमें है, ठीक है, लांगली भी इसमें आ रहा है, मुस्ता, लांगली। नेक्स्ट हमारा तिक्त वर्ग आ गया। तिक्त वर्ग कौन सा है, कड़वे वाले वर्ग हैं। इसमें कौन कौन से गण आ रहे हैं, आरगवदादि, गुडुच्च आदि, ठीक है, आरगवदादि, गुडुच्च आदि ये गण हमारे पास आ रहे हैं। और हमारा फेमस ड्रग कौन, मंडूक पर्णी जो है, जो मेघ रसायन में भी आता है, वो इसमें आ रहा है। वेत्र है, हरिद्राद्वय है, इंद्रिय, वरुण, स्वादुकंटक। फटाफट से इसको देखेंगे, सप्तपर्ण, बृहति, द्वय, शंखिनी, द्रवंती, त्रिव्रत, कृतवेदन, और क्या है, करकोटक है, कारविलक है, वार्ताक है, करीर है, करवीर भी इसमें है, और क्या है, शंख पुष्पी है, अपामार्ग है, त्रायमाण है, अशोक रोहिणी है, ठीक है, ये सारे इसमें आ रहे हैं। वैजंती भी इसमें आ रहा है, ठीक है, वैजंती भी इसमें आ रहा है। वैजंती के शायद किसमें देते हैं, कौन से प्रमेय में देते हैं, इक्षुमेह में देते हैं, ठीक। सुवर्चला है, पुनर्नवा भी हमारा किसमें आ रहा है, तिक्त वर्ग में पुनर्नवा आ रहा है। वृश्चिकाली, ज्योतिषमती, ज्योतिषमती इज ऑल्सो अगेन मेध्य, ठीक है, ये सारे जो हमारे रस हैं ये किसमें आए, तिक्त वर्ग में आए। तो आरोग्य, आरोग्यदादि, गुरुच्च आदि हमें याद रहेगा, मंडूकपर्णी याद रहेगा, पुनर्नवा, ज्योतिषमती इसमें आ रहा है, वैजंती इसमें आ रहा है, ठीक। तिक्त वर्ग वाले ये हमारे ड्रग्स हो गए। नेक्स्ट हमारे कषाय वर्ग वाले ड्रग्स हैं, कौन कौन से इसमें है, नगरोध आदि, अम्बष्ट आदि, प्रियंग आदि, रौद्रादि, और हमारा त्रिफला भी किसमें आ रहा है, कषाय रस में आया। कसैला होता है वो आप टेस्ट करके देखिएगा उसको। तो क्या क्या आ गया, नेग्रोध आदि, अम्बष्टा आदि, प्रियंगु आदि, रौद्र आदि, और त्रिफला जो है हमारे कषाय वर्ग में आए। इसके अलावा क्या क्या है, शल्लकी, जम्बू, आम्र, बकुल, तिंदुक फलानी, इनके फल आगे, और क्या है, कतक है, शाख है, पाषाण भेद भी हमारा क्या है, कषाय है, ठीक है, पाषाण भेद आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, सालसरादिगण जो है इसके अंदर आया। सालसरादिगण हमने ऊपर भी देखा, सालसरादिगण और किसमें आ रहा था, ये हमारे कटु वर्ग में आ रहा था। तो कटु और कषाय दोनों में क्या हो गया, सालसरादिगण हो गया। अब क्या कह रही हैं नेक्स्ट कोटेशन में, 24th नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 6 रसों के संयोग से कितने भेद बोले, 63 भेद बोले हैं, ठीक है। तो 63 भेदों में कैसे कैसे इसको याद रखेंगे, दो दो रसों से कितने संयोग बनते हैं, 15 बनते हैं। तीन तीन रसों से कितने संयोग बन रहे हैं, 20 बने हैं। इसका टेबल आप बना लीजिए, चार चार रसों से कितने बनेंगे, अगेन 15 बनेंगे। तो दो दो और चार चार से 15 संयोग बन रहे हैं। सबसे ज्यादा संयोग तीन तीन रसों के बनते हैं, विच आर 20। पांच पांच रसों को इकट्ठा करेंगे तो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, 6 संयोग बनेंगे। और हमारा एक एक रस यानी कि सारे रसों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो एक जो है हमारा संयोग बनेगा। अब इसका टोटल करेंगे तो 15 15 30 प्लस 20 50 प्लस 6 एंड तो ये कितना हो जाता है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दो दो रसों के 15 है। एक एक रस का हमारा कितना, एक एक रस के 6 संयोग बनेंगे, ठीक है, एक एक रस के 6 संयोग बनेंगे, वो हमने काउंट नहीं किए यहाँ पे। तो कितने हो गए हमारे पास टोटल, 63 यहाँ पे भेद होते हैं, ठीक है, 63 भेद होते हैं। 12 एंड दिस वन 63 टोटल हो जाते हैं। इसका आप टेबल बना लीजिए, ठीक है, एक एक से कितना संयोग बना, इस तरह से यहाँ पे मैंने भी बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे एक एक रस वाला हमने लिखा नहीं है, विच आर 6। ठीक है, तो यहाँ पे परस्पर मिला के अगर इनको देखेंगे तो ये हमारे 57 संयुग बनते हैं। जब एक एक रस को भी देखेंगे तो यहाँ पे 6 और हो जाएंगे। तो रसों के विकल्प जो हैं वो 63 हैं। यहाँ पे बात रसों के विकल्प की है, और जब हम उनको कंबाइन करेंगे तो कितने बनेंगे संयोग जो है हमारे 57 संयोग बनेंगे। इकट्ठा कंबाइन करके 57 बनेंगे, और हमारे जो एक एक करके रस हैं वो क्या है, रसों के विकल्प हैं। तो वो हमारे 6 इसमें और ऐड हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 63। समझ गए? ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ पे ये कह रहे छहों रसों के संयोग से एक भेद, वो उसको भी लास्ट वाले को भी काउंट कर रहे हैं, ऐसे 63 रस के भेद उन्होंने कह दिए हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है लास्ट में क्या कह रहे हैं, जिस तरह प्रकोपित हुए दोष भी बलवान पुरुष के वश में हो जाते हैं, वैसे ही सेवन किए हुए षड्रस भी, ठीक है, इनमें जो बलवान है उस रस के अधीन हो जाता है। मतलब क्या है, आपने षड्रस जो है वो सेवन किया, और उसमें षड्रसों में भी जो बलवान था, मधुर या अम्ल या कटु या तिक्त या लवण, जो भी बलवान था, अभी जो हमारा आहार है वो उस रस के अधीन हो जाएगा। यानी कि हमारी बॉडी में किसका गुण दिखेगा, हमारी बॉडी में उस बलवान रस का जो है वो गुण दिखेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। जगधा षडधिगच्छन्ति बलिनो वश्यता रसा यथा प्रकोपिता दूसरा वंशयंती बलियसी। ये बात यहाँ पे इग्नोर की। इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो ये चैप्टर था हमारा रस के ऊपर, ये चैप्टर था पूरा। यहाँ पे हमने शुरू से क्या पढ़ा, रस विशेष विज्ञानी अध्याय था। तो यहाँ पे पहले तो हमने देखा कि परस्पर संसर्गात, परस्पर अनुग्रहात, परस्पर अनुप्रवेशात, ये क्या होता है, हमारे जो महाभूत हैं वो एक दूसरे के अंदर अनुप्रवेश करते हैं, जिससे हमारा क्या है, जो भी हमारा जिस भी गुणों का जिनका भी सानिध्य होगा, ठीक है, जिसमें जो डोमिनेंट होगा, जिसमें उत्कर्ष होगा, उसके नाम से वो रस जाना जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने एक एक करके रसों के बारे में पढ़ा, कौन से रस में कौन सा गुण है, और हमने क्या देखा, वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग कौन सा रस किसको दबा रहा है, किसके किसका जो है कौन सी समान योनि है। सबसे पहले हमने देखा वात के समान योनि रस कौन सा है, कषाय रस है। पित्त के समान योनि रस कौन सा है, कटु रस है। और कफ के समान योनि रस क्या है, मधुर रस हमने देखा। ठीक है, और उसके कौन कौन से गुण थे वो हमने देखा। इसके अलावा हमने जो मेन इमीडिएट अप्रेजल पे हमारा रस का जो फीचर आएगा वो हमने देखा। मुंह में जब हम उसको मधुर रस खाएंगे तो क्या होगा, पारितोषम उत्पादयति, प्रह्लादयति, तर्पयति, जीवयति, मुखालेप जो है एक बन जाता है। उसके बाद अम्ल रस को अगर एकदम से खाएंगे तो क्या होता है, दंत हर्ष होता है, मुखस्राव होता है, खाने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट हमारा लवण रस है, उसके लिए कफ पर सेक होकर आएगा, भुक्तम रुचि आपादयति, खाना अच्छा लगेगा हमें। लवण रस के बिना हमें खाना कैसा लगता है, अधूरा सा लगता है। ठीक है, मारदर ये करेगा। और फिर हमारे कटुरस के लिए क्या कहा, जीवाग्र बाधित, आगे आगे चिमचिमाहट करेगा, उद्वेग करेगा। शिरोगृहति नासा से स्त्राव निकालता है, ये इमीडिएट होता है। तिक्त रस क्या करता है, गले में चोष लेके आता है, मुख वैशुद्धि करता है, और भक्त में रुचि लेकर आता है। और हमारा कषाय रस क्या करता है, वक्त्रम परिशोषयति, जीवाम संभयति, कंठम बदनाति और हृदय कर्षति। ये सब इसके लिए कहा है। नेक्स्ट फिर हमने एक एक रस का स्पेसिफिक फीचर देखा। मधुर रस के लिए हमने कहा षडिंद्रिय प्रसादन है, कृमि कफ करने वाला है, बल संधान कृत है, और शतक तितली का नाम इष्टम इसको कहा है। ज्यादा खा लिया तो क्या करेगा, अर्बुद श्लीपद बस्ती गुद में आलेप कर देगा, और अभिषंद कर देगा, असरोपघात करेगा, कृमियों को बढ़ाएगा, गलगंड ये कर देगा। अम्ल रस के लिए हमने कहा कैसा है, पाचन दीपन ज्वलन करने वाला है, अनुलोमन है, पवन निग्रह अनुलोमन, हाँ ये शब्द इसके लिए आया है। कोष्ठ विदाही है, बाहर से कैसा है, बहिशीत। ठीक, और अगर ज्यादा खा लिया तो क्या करेगा, आग्नेय स्वभाव का है तो परिदहयति, कंठम उरो हृदय क्षति, कहाँ कहाँ, कंठ में, उरो में और हृदय में दाह करेगा। और बाकी पाचन किसका करेगा, पाक कहाँ पे करेगा, जो भी हमारी एक क्षतज वाली कंडीशन थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लवण रस था। लवण रस संशोधन कर रहा था, पाचन विश्लेषण कर रहा था, क्लेदन कर रहा था, शैथिल्य कर रहा था। और क्या करता है, ये सर्वरस प्रत्यनीक है, सब रसों को दबाकर अपना काम करता है, मार्ग विशोधन ये करता है। ज्यादा खा लिया तो क्या करेगा, पुंसत्वघात करेगा, और मुख अक्षिपाक करेगा, रक्त पित्त और वात रक्त ये डिजीजेस कर रहा था। कौन कर रहा था, लवण रस कर रहा था, नॉट अम्ल रस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कटुरस आया। कटुरस में क्या करेंगे, रोचन शोधन ये करेगा, संधि बंधान विच्छेदन करेगा, स्तन्य शुक्र मेद सामुखंता, ठीक है, इनका क्या करेगा, नाश करेगा। और अगर ज्यादा खा लिया तो क्या करेगा, वात शूलम आपादिति, कहाँ कहाँ, कर चरण पार्श्व पृष्ठ में। ठीक है, ये सब इसके लिए कहा था।
ये कटु रस के लिए कहा। नेक्स्ट हमारा तिक्त रस आया। तिक्त रस में क्या करता है? छेदन रोचन शोधन करेगा, स्तन में शोधन करने वाला, और ज्वर प्रशमन जो है ये कहा। ठीक। और ये ज्यादा खा लिया तो क्या करेगा? मन्ना स्तंभ, आक्षेप, अर्दित, शिरोशूल, तोद भ्रम, ये सब काम ये करेगा, आस्य वैरस्य तक कर देगा। कषाय रस कैसा होता है? स्तंभन होता है, लेखन शोषण पीड़न करने वाला, शोधन रोपण संग्राही, ये सब होता है, क्लेद का उपशोषण कर देता है ये। ज्यादा खा लिया तो क्या करता है? हृदय पीड़ा, शोषण करेगा, वाक्य ग्रह करेगा, मन्ना स्तंभ करेगा, गात्र स्फुरण करेगा, और चुमचुमायन तक ये करता है, आकुंचन आक्षेपण ये करता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? कौन कौन से ड्रग्स जो है हमारे किस किस वर्ग में आ रहे हैं। तो मधुरस में काकोल्यादि गण था। ठीक है। अम्ल वर्ग में हमारा कोशाम्र, वेत्रफल ये सब था। मातुलुंग मातुलुंग ये आप मार्क कर लोगे। लवण रस में हमारे यवक्षार सुवर्जिक क्षार भी था, बाकी लवणों के साथ पाक्य लवण भी था। कटु वर्ग में हमारे पास पिप्पली आदि सुरसादी गण आ रहे हैं, और सालसरादि गण भी इसमें आ रहा है। ठीक। अवलगु जिसमें है, गुग्गुल जो है वो कटु वर्ग में है। तिक्त वर्ग में हमारे पास आरगवदादि गुडुच्यादि मंडूकपर्णी आ रही है। आरगवदादि गुडुच्यादि गण आ रहे हैं। पुनर्नवा है, ज्योतिषमती है, वैजयंती जो है वो तिक्त वर्ग में है। कषाय वर्ग में क्या क्या है? नगरोध है, अम्बष्टादि है, प्रेंगु आदि है, रुद्र आदि है, और त्रिपला, ये सारे वर्ग आए। सालसरादि गण आया। ठीक। ये आपको ध्यान रहेगा। शल्लकी, जाम्बू, ठीक है, जम्बू की हम बात कर ही रहे थे। आम्र आम्र भी इसमें है। ठीक है। ये सब इसमें आए। उसके बाद कहते हैं कि 6 रसों के संयोग से कितने भेद हो जाते हैं? 63 भेद होते हैं। ठीक है। 63 भेद ये संयोग से बोल रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में ये क्या कह रहे हैं कि जैसे जो कुपित दोष है बलवान पुरुष के, वो भी वश में रहते हैं। कुपित दोष जो है वो किसके वश में रहते हैं? बलवान पुरुष के वश में रहते हैं। तो वैसे ही हमारी जो 6 रस अगर सेवन किए, इसमें से जो बलवान है, जो डोमिनेंट रस है, वो सारे रस उसके अधीन हो जाते हैं। ओके। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको समझ आता है, सही लगता है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ठीक।